हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम आपसे 5 क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? थर्ड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कब हुआ और किसने किया? खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ? अगर ये सब क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है तो आप अपना उत्तर कमेंट में दें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन हम फर्स्ट से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है? तांबे की मोहरें किस स्थान के उत्खनन में प्राप्त हुई है? हड़प्पा में तांबे की उत्खनन प्राप्त हुई है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, और जो कि पाकिस्तान एवं पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। किस जिला में है? तो यह साहिवाल जिला में है, पाकिस्तान और पंजाब प्रांत के। और इसकी खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता को मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो है जो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ? महात्मा बुद्ध को जन्म, निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुआ। किस दिन को हुआ? वैशाख पूर्णिमा को दिन हुआ। ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। और बचपन में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जब इन्होंने गृह त्याग किए थे तब इनका उम्र कितना था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और यह घटना क्या कहलाया था? महाविनिष्क्रमण कहलाया था। गृह त्याग की घटना का क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कब दिया था? किस स्थान पे? तो यह है जो श्रावस्ती में सर्वाधिक और सर्वप्रथम दिया था सारनाथ में। कहा? सारनाथ में सर्वप्रथम, और श्रावस्ती में सर्वाधिक दिया था। और पहली बार जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो उन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोककालीन अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और यह कब मिली थी? तो 1837 में मिली थी। कब? 1837 में यह पढ़ने में सफल हुए थे। कौन? जेम्स प्रिंसेप है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माण की स्थापना किए थे? कब किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक है जो दिल्ली में सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण का स्थापना किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक है जो सर्वाधिक शिक्षित शासक था। जो तुगलक वंश में सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक है। और यह कौन कौन से विभाग की स्थापना किए थे? तो कृषि विभाग की स्थापना किए थे। कृषि विभाग का स्थापना किए थे।
जिसे क्या कहा जाता था, अमीर ए कोही के नाम से जाना जाता था। और ये अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गए थे, तो दिल्ली से अपनी राजधानी को देवगिरी ले गए थे। कहाँ ले गए थे, देवगिरी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी के लिए गए थे। और इन्होंने कांसा तांबा धातु का सिक्के को चलाया था। इब्न बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था। कौन से यात्री, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। तैमूर का आक्रमण है जो मोहम्मद शाह के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में, मोहम्मद शाह के शासन काल में। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में पहली प्रथम कोठी की किसके अनुमति से लगाया था, तो प्रथम कोठी है जो 1651 में लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और शाह शुजा के अनुमति के लगाया था। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज या बफर स्टेट के रूप में रखा था, तो यह मराठों के विरुद्ध है जो अंग्रेज ने अवध को बफर स्टेट के रूप में रखा था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान महायान शाखाओं में उदय हुआ, तो यह है जो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। कितने बौद्ध संगीति है, तो 4 है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह जो राजगिरी में हुआ था, कहाँ हुआ था, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और किसने कराया था, तो अजात शत्रु ने कराया था। किसने कराया था, अजात शत्रु ने कराया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह जो वैशाली में हुआ था, द्वितीय वैशाली में, और इसे कराया था कालाशोक ने कराया था। किसने कराया था, कालाशोक ने। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो यह 255 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसे अशोक ने करवाया था। किसने कराया था, अशोक राजा ने करवाया था, मौर्य वंश का शासक था जो। चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो यह जो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में। यह जो कुंडलवन में हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है। कुंडलवन कहाँ स्थित है, कश्मीर में। यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था। अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व किया था। और इसी में हृदय परिवर्तन की वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को किसने दिलाया था अशोक को, तो उदयन है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कराया था। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो शेरशाह सूरी है जो अपने प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसकी सुधार, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। क्या किए थे, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कब हुआ था, 1541 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1541 ईस्वी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था। और इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रखा था, पटना रखा था। पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रखा था, पटना रखा था। और शेरशाह ने रुपये का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने शुरू किया था। और डाक प्रथा का शुरू किया था। डाक प्रथा कब शुरू किए थे, शेरशाह ने 1545 ईस्वी में डाक प्रथा का शुरू किया गया था शेरशाह के द्वारा। शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था, शेरशाह की मृत्यु है जो 1545 में कलिंजर के युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था, 1545 में शेरशाह की मृत्यु कलिंजर का युद्ध के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुत्खब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। मुख्तर उत तवारीख नामक पुस्तक। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि था। उन कवि का क्या नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना। पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जो अनपढ़ था, तो यह अनपढ़ शासक कोई और नहीं अकबर ही था जो अशिक्षित शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर
के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो विजयनगर के दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री अब्दुल रजाक था। कौन था? अब्दुल रजाक। मुगल सम्राटों में चित्रकला के पारखी कौन था? तो जहांगीर है जो चित्रकला का पारखी था। यह चित्रकला में बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। मौर्य सम्राट के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? शुंग वंश का उदय हुआ। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी के आगमन का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? भारत में यूरोपीय व्यापारी के आगमन का सही क्रम। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, जो कौन थे? वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे पुर्तगाली। सेकंड में डच आए थे, थर्ड में अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी। पुर्तगाली तो सर्वप्रथम आए थे, लेकिन सबसे आखिरी में जाने वाला कौन है? तो व्यापारी तो यह पुर्तगाली ही है जो सबसे आखिरी में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? अनेकतावाद है जो जैन धर्म से संबंधित है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा था? तो यह ऐसे कहने वाला कौन से शासक थे? अलाउद्दीन खिलजी है जो स्वयं को सिकंदर या सिकंदर ए सानी के नाम से विख्यात किया था अपने आप को। शेख उल दीन की पदवी से किसको दिया गया था? तो शेख उल दीन की पदवी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया गया था। किसे दिया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल दीन की पदवी दी गई थी। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ संधि हस्ताक्षरित हुए थे? तो किसके शासनकाल में होता? तो यह जहांगीर के शासनकाल में मुगल तथा मेवाड़ के राजा चित्तौड़ के बीच संधि हुआ था। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने का योजना बनाया? तो यह कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए एक अलग विभाग और फसलों का चक्रण बनाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? कृषि विभाग को जाना जाता अमीर ए कोही के नाम से जाना जाता। मोहम्मद बिन तुगलक है जो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गए थे? देवगिरी ले गए थे। कुत्ते तथा मनुष्य के किस साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान पर प्राप्त हुआ? तो यह बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है। कुत्ते तथा मनुष्य का कंकाल एक ही साथ प्राप्त हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था? तो सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक है। कौन सा सुल्तान है? फिरोज तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त है जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन करेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सेकंड क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? थर्ड क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ? इसका उत्तर आप कमेंट में दें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।